गलती से भी माँ चिंतपूर्णी का कढ़ाई प्रसाद लेकर माँ ज्वालामुखी के दर्शन करने हेतु इस पुल को पार मत कर लेना, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। ऐसा तुमने अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा, परंतु क्यों हम माँ छिन्नमस्तिका का प्रसाद माँ ज्वालामुखी के पास नहीं लेकर जा सकते? क्यों ये पुल डगमगाने लगता है? 10 महाविद्याओं में अत्यंत जागृत स्थान रखने वाली छष्टम शक्ति रूपा देवी श्री छिन्नमस्तिका इस स्थान पर अत्यंत जागृत अवस्था में विराजमान है। मैं हिमाचल की प्रसिद्ध शक्ति पीठ है श्री चिंतपूर्णी अर्थात श्री छिन्नमस्तिका धाम में ही, परंतु यहाँ पर एक ऐसा गुप्त स्थल भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाराज रणजीत सिंह ने देवी छिन्नमस्तिका की प्रसन्नता हेतु यहाँ पर शिव सरोवर की रचना की थी, जो प्रभु दत्तात्रेय की कृपा से आज भी बहुत ही शक्तिशाली और जागृत अवस्था में है। इसका जल बहुत पवित्र और प्रचंड माना गया है, जिसके कारण आप ना ही यहाँ पर मुंह धो सकते हैं, ना ही इसका स्नान कर सकते हैं, ना ही इसे खुद ग्रहण कर सकते हैं। इस जल का छींटा देने मात्र से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत हो जाता है। प्रभु माईदास जब शक्ति खोज के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, तब वो हिमाचल के क्षेत्र में एक वट वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम करते हैं। तभी उन्हें स्वप्न में आद्या शक्ति एक 16 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शन देती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर सती के रूप में उनके चरणों के कुछ भाग विराजमान है। प्रभु माईदास भगवती की पूजा करने का भगवती से ही उचित मार्ग पूछते हैं। तब भगवती उन्हें ये बताती है कि मेरे इस पिंड के नीचे एक सरोवर है, तो मैं वहाँ पर जाकर जल भरना होगा। उस जल से मेरा स्नान करवाकर शिव पूजा करने के पश्चात ही मैं यहाँ पर पूर्ण रूप में विराजमान होंगी। और ये सरोवर वही सरोवर है। ऊपर भवन में बहुत भीड़ है, पर ये तालाब की तरफ आता हुआ सुनसान रास्ता है। इसी बात का सूचक है कि बहुत कम लोगों को पता है इस जागृत स्थल के बारे में। एक बार जब माता पार्वती मंदाकिनी नदी के तट पर अपनी सखियों जया और विजया के साथ स्नान करने जाती हैं, तब अपने सुंदर रूप को देखकर उनके मन में अपने पति के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। उसी दौरान जया और विजया माँ से कहती है कि माँ हमें भूख लगी है, कृपया हमें भोजन दो। परंतु माँ तो अपने पति के प्रति प्रेम भाव में ही मग्न थी। बार बार जया और विजया के आग्रह करने पर देवी पार्वती को इस बात का एहसास हुआ मातृत्व कर्तव्य हर प्रकार की भावनाओं से ऊपर है। इसी के चलते उन्होंने उसी क्षण अपने मन में अपने पति के प्रति उपजे काम भाव को अपने मस्तिष्क से उतारकर अपने चरणों के नीचे दबा दिया, जिस कारण उनके स्वरूप में रति क्रीड़ा करते हुए कामदेव और रति दिखाए जाते हैं। पुरातन काल में जब राजा महाराज छिन्नमस्तिका जी के दर्शन करने के पश्चात माँ ज्वालामुखी के दर्शन के लिए जाते थे, तब बेड़ी डोलने लगती थी। तब राजा ने भगवती से पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी आपके दर्शन के पश्चात ज्वालामुखी के दर्शन को जाता हूँ, तब मेरी जान पर बनाती है। माता ने उसे कहा कि राजन, मेरा प्रसाद इतना प्रचंड है कि तुम्हें उसे ग्रहण करना होगा। जब वो प्रकट अवस्था में नहीं होगा, तुम्हारा शरीर उसे अपने अंदर ही घोल लेगा, तब ही तुम ज्वालामुखी के दर्शन करने हेतु इस पुल को पार कर सकते हो।